आखिर क्यों समुद्र का हाल बेहाल हो रहा है? अचानक समुद्रों में फैल रहा है जहर। सैटेलाइट की तस्वीरों ने पकड़ा है एक ऐसा सच जो दुनिया के 71% भाग में फैला समथन जहरीला कर रहा है। और क्यों कर रहा है दुनिया भर में ये जहरीला? इस बात को लेकर दुनिया के वैज्ञानिक भी चिंतित हैं। हालांकि सैटेलाइट से ही कई तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं जिसमें वैज्ञानिक भी उन तस्वीरों को देखकर हैरत अंगेज हो गए हैं। आप भी हैरान हो जाएंगे इन तस्वीरों को देखकर कि ये कहेंगे कि धरती पर आखिर ये हो क्या रहा है और समुद्र में रहने वाले जानवरों पर क्यों मंडरा रहा है यह संकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम से। ना सुना होगा ना देखा होगा वो सच जो पृथ्वी के भविष्य से जुड़ा है। दोस्तों, जो आपकी और हमारी पृथ्वी से जुड़ा है। दरअसल भारत, पाकिस्तान, वियतनाम, ईरान समेत दुनिया भर में फैले विशाल समुद्रों पर एक जहरीले शैवाल का बहुत तेज़ी से कब्जा हो रहा है। यह सब सोचकर भी आप हैरत हो गए होंगे कि ये शैवाल आखिर है क्या। जी हाँ, शैवाल को अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो इसको काई का रूप दिया गया है। एक टॉक्सिक एल्गी। शैवाल वही हरे रंग की काई जो अक्सर किसी जगह में पानी में जमा हो जाने से हो जाती है, जिसमें फिसलन भी होती है। और अब समुद्र को धीरे धीरे यह काई निगलने का काम कर रही है और वहाँ के जीव जंतुओं को जहरीला पदार्थ उत्पन्न कर रही है। आपको बता दें, एक रिपोर्ट के मुताबिक यह समुद्र की काई 3 करोड़ 14 लाख के वर्ग के इलाके में इस समय फैल चुकी है। यह बात सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे कि बहुत तेज़ी से यह फैल रही है और इससे समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए खतरा पैदा हो गया है। जी हाँ, चीन की एक साउदर्न यूनिवर्सिटी ने भी इसका दावा किया है। यह शैवाल समुद्र को ख़त्म कर रही है। बात अगर 2023 की जाए तो 2023 में एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें 13.3% इस काई में बढ़ने में तेज़ी देखी गई है। लगातार ऐसे बढ़ने से समुद्र में रहने वाले जीवों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है और वह मरने की कगार में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि कुछ शैवालों से बायोटॉक्सिस निकल रहा है जो समुद्र में रहने वाले जीवों पर बुरा असर डाल रहा है। कभी नीला दिखने वाला समुद्र अब हरा दिख रहा है। एक ऐसा हरा जहर जो भविष्य के समुद्र को निगल रहा है और दुनिया तबाह होने की कगार पर आ गई है। सवाल यह भी है कि आखिर यह शैवाल इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है? समुद्र में इसका विकास कैसे हो रहा है? चलिए बताते हैं आपको। कॉलेज ऑफ ओशन एंड एनवायरनमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर कार्थिक कॉइन की अगुवाई में एक रिसर्च की गई। इस रिसर्च में कई सारी हैरान करने वाली बातें सामने आई कि धरती पर लगातार बढ़ता तापमान और गंदगी फैलने से इसका यही मुख्य कारण बताया गया है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया है कि गर्म जलवायु इस खतरनाक शैवाल के विकास के लिए एक बेहतरीन है और जो अन्य जीवों के विकास को रोक सकती है। 2080 तक दुनिया के सभी समुद्रों से 70% ऑक्सीजन की भारी कमी भी होने की संभावना है। यह इस रिपोर्ट में दावा भी किया गया है। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो यह है, यह शैवाल हरी काई समुद्री आक्रामक शैवाल के परिस्थिति प्रभावों में आक्रामक समुदायों में सामुदायिक संरचना के बदलाव और विविधता, भोजन प्रदर्शन जैसी देशी प्रजातियां भी कार्य में शामिल हैं
और जिनमें कमी देखी गई है। दुनिया भर के समुद्रों में लगातार जहरीले शैवालों की समस्या लगातार बढ़ रही है। यह वैसी ही स्थिति है जो 25.2 करोड़ साल पहले बनी हुई थी। कई प्रजातियों का सामूहिक विनाश हुआ था। एक प्रजाति का असर दूसरी प्रजाति पर इसी के कारण असर पड़ेगा, क्योंकि एक प्रजाति दूसरी प्रजाति का खाना हो सकती है। धरती का इकोसिस्टम इसी के कारण बिगड़ा है और प्रलय भी इसी के कारण आ सकता है। बात अगर सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों की करें तो वैज्ञानिकों की कई बातें सच भी साबित हो सकती हैं। जिस जहरीले शैवाल की समस्या लगातार बढ़ रही है उसको रोका नहीं जा सकता। प्रलय की शुरुआत हो गई है और जीवन की संरचना भी समुद्र से ही हुई है। तो दोस्तों, सवाल यह भी है कि क्या इसे रोका नहीं जा सकता या फिर धीरे धीरे दुनिया के विशाल समुद्रों में यह शैवाल ऐसा फैलता जाएगा और एक दिन यही प्रलय का कारण बन जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री जल का ताप बढ़ने से प्रबल विपत्ति का विनाश होने लगता है। वर्तमान में लगभग 1/3 प्रवाल विपत्तियां और अवस्थित ताप वृद्धि के कारण संकट में भी पड़ सकता है। तापमान में बदलाव से प्रबल आसानी से प्रभावित होता है, जिसमें वैज्ञानिकों ने भी यह बात कही है कि इन हानिकारक शैवालों के खिलने की बढ़ती संख्या के लिए जिम्मेदार एक अन्य अध्ययन से पता चला कि कैसे प्रकाश की स्थिति में बदलाव होने से इन शैवालों में विकास और इनके द्वारा पड़ने वाले प्रभावों का असर लगातार पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि एक गर्म जलवायु विकासत शैवाल के विकास के लिए अच्छी होती है और अन्य जीवों के विकास को रोक भी सकती है, चाहे वह इन शैवालों पर चरते हों या इनका सेवन करते हों। शैवाल ने अपनी कोशिका को कार्बन और नाइट्रोजन के साथ भर दिया है। अधिक प्रकाश की स्थितियों में इनकी संख्या में भी वृद्धि पाई गई है, लेकिन कोशिकाओं में कार्बन नाइट्रोजन का स्तर कम पाया गया है। अब यह देखना है कि 2080 में जिस तरीके से वैज्ञानिकों ने इस बात को लेकर एक दावा किया है वो कहाँ तक सच होता है, या फिर वैज्ञानिक इस महाविशाल शैवाल को रोकने में और जीव जंतुओं की सुरक्षा को देखते हुए कहाँ तक इसकी रोकथाम में कारगर साबित होते हैं। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। अगली बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।